मुझे भेज लोकेशन, मुझे भेज, भेज कहाँ आना, मुंबई आना है, मुझे भेज लोकेशन ना, तू भेज ना लोकेशन। अरे मैं कल आ रहा हूँ मुंबई में, बता कौन सा होटल में मिलेगा बता, मैं आ रहा हूँ हरियाणा, मैं आ रहा हूँ गुड़गांव भाई। नहीं नहीं तू मुझे 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 लोकेशन भेज भाई। गाइस ये आपने ना ड्रामा अक्सर सोशल मीडिया पर देखा होगा, और सबसे बड़ी बात इस बार जो बिग बॉस हुआ वो ऐसा हुआ कि जो इतिहास में कभी नहीं हुआ। यानी बहुत लंबे समय बाद ऐसा हुआ कि सलमान भाई शो को होस्ट नहीं कर रहे थे। मतलब इसके पीछे का रीजन क्या है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। साथ ही साथ ये जो फेक कंट्रोवर्सी चल रही है ना लोकेशन भेजने वाली, यानी जो सोशल मीडिया के गुंडे हैं जो एक्चुअल जमीन पर नहीं है लेकिन सोशल मीडिया पर हैं, इनके हमारे बारे में बात करने वाले हैं कि एक्चुअल में ये हो क्या रहा है। तो गाइस जैसा आपको पता है कि मेरा नाम मोहम्मद अरबाज है और आप देख रहे हैं अरबाज ऑफिशियल। तो दोस्तों अभी आपको पता होगा कुछ समय पहले लगातार कुछ कंट्रोवर्सी हमारे सामने है सोशल मीडिया पे, जिसे आप क्रिंज कंटेंट भी कह सकते हो या ये स्क्रिप्टेड वीडियो भी कह सकते हो, जहां पे फेक कंट्रोवर्सी क्रिएट की गई। और वो कंट्रोवर्सी क्या थी, वो स्टार्ट होती है कि भाई लोकेशन देने वाली। सबसे बड़ी बात क्या है कि जैसे जिम है, जिम कितनी अच्छी चीज है, उसमें भी स्टार्टिंग की गई। अब यहाँ मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, उनमें शुरुआत हुई, ठीक है। तो वहां पर जो आदान प्रदान हुआ वो गालियों का भी हुआ, माँ बहन की गालियों का भी हुआ, उसके बाद लोकेशन की बात की गई। लेकिन लास्ट में क्या है, सारे लोग इंतजार कर रहे थे, हम भी इंतजार कर रहे थे क्या ये जो लड़ाई है एक्चुअल में ये जमीन पर लड़ाई होगी। हुआ क्या कि वो सोशल मीडिया की लड़ाई जो है वो खत्म हो गई, दोनों क्रिएटर आए और गले मिले और मामला खत्म हो गया। उसके बाद अभी आपने एक कंट्रोवर्सी और देखी होगी, जहां पर हमारे जो एजाज भाई हैं वो कैरी मिनाटी को बुलाते हैं और वहां पे एक शोरूम में होते हैं कैरी मिनाटी और उनसे वो सॉरी बुलवाते हैं। अब सवाल क्या है दोस्तों, यहां पर सवाल यह है कि कौन गलत है कौन सही है। लोगों ने ज्यादातर ये कहा कि एजाज खान ने गलत किया, लेकिन एक चीज समझो, यहां पे जब कैरी से पूछा गया या उनके फैन ने कहा कि भाई ये जो ऑनलाइन लड़ाई है या ऑनलाइन ट्रोलिंग है ये केवल ऑनलाइन रहनी चाहिए। सवाल ये है कि ऑनलाइन आप किसी इंसान के बारे में तो बात कर रहे हो, तो क्या आपकी वीडियो से किसी पे इफेक्ट नहीं पड़ता, पूरा पूरा इफेक्ट पड़ता है, उसकी जिंदगी में इफेक्ट पड़ता है। तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि यार ऑनलाइन ट्रोलिंग कर रहा हूं और आप सोच रहे हो कि इसका जिंदगी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ेगा भाई। अगर आप ऑनलाइन किसी को गाली देने के गट्स रख रहे हो या ट्रोलिंग करने का गट्स रख रहे हो, या बहुत सारे लोगों के चैनल ही इस चीज पे चल रहे हैं कि जहां पर ऑनलाइन गाली दे रहे हैं किसी को या ट्रोलिंग कर रहे हैं, ये खुले शब्दों में कहूं रोस्ट कर रहे हैं, तो आपके अंदर इतने गट्स होने चाहिए कि वो इंसान जब सामने मिलेगा तो आपका रिएक्शन क्या होगा। वो यही हुआ जो कैरी मिनाटी करते आ रहे हैं, वो जो दवाई जो दूसरों को खिलाते हुए आ रहे हैं, एजाज भाई ने रोक कर वही दवाई जो है उन्हें उल्ट खिला दी। अब यहां पर यह तय करना बहुत मुश्किल है कि दोनों में सही कौन है गलत कौन है। लेकिन सवाल यह है कि भाई अगर रोजाना आप किसी को मजबूर करोगे या रोजाना आपका कंटेंट वही रहेगा रोस्टिंग का, तो कोई एक इंसान होगा जो आपको जलील कर रहा है सड़क पर, और वो जलील कर दिया। अब सवाल दोस्तों यह है कि मामला ये यहां तक था कि एजाज ने कैरी भाई से जो है माफी मंगवाई, माफी मांग ली, और उसके बाद उन्होंने ये कहा कि जो भी क्रिएटर मेरे बारे में मुझे रोस्ट करेंगे मैं मुंबई बुलाकर सबको जलील करूंगा। अब ऐसे में वो टारगेट किसे कर रहे थे, उन्हें जो उनके ऊपर वीडियो बनाएगा। लेकिन ये तो वो हिसाब था कि यार बहता पानी है इसमें हाथ धो, तो हमारे जो राजवीर भाई है वो पीछे क्यों हटेंगे। राजवीर हाय आए और उन्हें जो है उल्टी सीधी बात करने लगे, रोस्टिंग करने लगे। अब यहां से एग्जैक्टली शुरू होता है बिजनेस। अगर आपको देख के लग रहा होगा जो आप एजाज के फैन है, यार एजाज भाई तो वाकई में ये सही काम कर रहे हैं, उधर लग रहा होगा यार ये तो सही काम कर रहे हैं, दोनों पार्टी कर रही है, एक गुड़गांव बुला रहा है और एक मुंबई बुला रहा है। लेकिन इस मामले में जीत अगर देखा जाए तो वो एजाज भाई की हुई। वो क्यों हुई, ये समझिए कि एजाज भाई की तरफ से जो लड़ाई थी वो रियल लड़ाई थी, दूसरी साइड से जो लड़ाई थी वो फेक थी। फेक इसलिए भी थी कि जो दूसरी पार्टी है, जो यानी जो जिम वाले लोग हैं या राजवीर है वो है, जैसे उनकी रील गई, ठीक है, वायरल हुई, उन्हें स्पॉन्सर मिले। और आपने एक रील तो ऐसी देखी होगी कि मुंबई के अंदर कि जहां पर दो क्रिएटर कहते हैं कि भाई कल को एक बहुत बड़ा मामला आने वाला है। सब लोग इंतजार कर रहे थे कि हो सकता है कि ये लोग एजाज को रिप्लाई करेंगे। मैं बात कर रहा हूँ एलबीस यादव की और रजत दलाल की। लेकिन उन्होंने एक प्रमोशन किया, वो किस चीज का प्रमोशन था, वो था एप्लीकेशन ऐप का, यानी जहां पर एक तरह से ऑनलाइन पैसे कमाने की बात की जा रही है। तो यहां पर ये चीज समझिए आपको कि ये फेक कंट्रोवर्सी क्यों होती है। मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं। फेक कंट्रोवर्सी होती है ताकि रीच मिले चैनल को, गेन हो, और आप चौंक जाओगे ये आंकड़े सुन करके कि जहां पर जो क्रिएटर हैं वो ये कहते हैं कि जो रील है उससे ज्यादा जो व्यूज आते हैं उनकी स्टोरी पर आते हैं, 1.5 मिलियन तक उनकी स्टोरी में व्यूज आते हैं। तो ये जो आप लड़ाई देख रहे हो एक्चुअल में ये लड़ाई की जाती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारी स्टोरी को देखें, विजिट करें और उसके बाद वहां से एक एंगेजमेंट बने और जो कंपनियां बैठी हैं आपको स्पॉन्सर करने के लिए वो स्पॉन्सर करें। इस केस में भी ये हुआ कि एजाज भाई की जो लड़ाई हुई थी दूसरी पार्टी से, उस पूरे सिनेरियो में आप देखोगे कि वहां पर एजाज भाई ने एक भी प्रमोशन नहीं किया। अब ऐसा नहीं है कि एजाज भाई को प्रमोशन नहीं मिला हुआ, मिले होंगे प्रमोशन, बट उन्होंने एक भी प्रमोशन नहीं किया इस दौरान। लेकिन दूसरी पार्टी ने वहां पर सबने प्रमोशन किए। तो आप समझिए कि एग्जैक्टली ये चल क्या रहा है।
तो ये चीज मैंने आपको समझा दी कि एग्जैक्टली ये फेक कंट्रोवर्सी क्यों होती है, अपने सोशल मीडिया के इंगेज को बढ़ाने के लिए, और वहां पर नुकसान किसका होता है, कहीं ना कहीं आपका होता है। लेकिन अब पब्लिक भी बहुत चालाक हो गई है, हम जैसे लोग भी बहुत चालाक हो गए। मैं तो जापान था, मैं सोचता था यार मैं अगर मुंबई होता तो बड़ा पाव खाता और दोनों की लड़ाई देखता, लेकिन वो एक्चुअल जमीन पर लड़ाई थी नहीं और वो होनी नहीं थी। अब दोस्तों बात करते हैं हम सलमान भाई की। आपको पता होगा ओटीटी जो प्लेटफॉर्म है, जो बिग बॉस है, वो सुर्खियों में जब आया, जब हमें पता चला कि सलमान भाई इसको होस्ट कर रहे हैं। सलमान भाई एक ऐसी चीज है, वो जिस शो को मतलब होस्ट कर दे वो शो हिट हो जाता है। हुआ क्या, दूसरा उन्होंने किया, हमने भी कुछ एपिसोड देखे जो एलविस यादव जीता। सबको कयास लगाई जा रही थी कि तीसरा जो मतलब ओटीटी ये सीजन होगा, इस बार सलमान भाई इसे होस्ट करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सलमान भाई ने इस प्रोग्राम को बिल्कुल भी होस्ट नहीं किया। तो अगर आप ये देखोगे कि ये जो प्रोग्राम होस्ट नहीं हुआ, उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह थी ये थी कि आखिर ये शो इतना क्रिंज हो गया, उस लेवल पे पहुंच गया कि यहाँ पर काउंटिंग करना बहुत टफ हो गया। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हर इंसान की एक इमेज है, यहाँ पर सलमान खान की भी अपनी एक इमेज है। अब उस इमेज को मेंटेन करने के लिए क्या हुआ कि ये जो ओटीटी है, यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं वो कौन से आ रहे हैं, वो आ रहे हैं जो क्रिएटर हैं, और उन क्रिएटर का फॉर्मेट क्या है, एंगेजमेंट को बढ़ाने के लिए फेक कंट्रोवर्सी। इसलिए मैंने दोनों टॉपिक उठाए। जो क्रिएटर है वो अपने आप को हाइप देने के लिए या अपने आप को बड़ा करने के लिए क्या कर रहा है, कंट्रोवर्सी पैदा कर रहा है। चाहे वो तुम्हारे की बड़ा बाबू वाली गर्ल हो या फिर वो अरमान मलिक वाला मामला हो, जितने भी आप देखोगे ये सारे वो लोग हैं जो सर्चेबल है, इनको सर्च किया जाता है। अभी आपने देखोगा जब बिग बॉस चल रहा था, उसमें अरमान मलिक ने कहा सारे जो और लोग थे उन सबको, जो क्रिएटर थे उनको टारगेट किया और ये कहा कि यार ये तो अपने डूबते हुए कैरियर को उठाने के लिए आए। मतलब वो बताने लगा मैं तो ठीक हूं, बाकी सारे लोग गलत हैं। अब सवाल ये है कि भाई अरमान मलिक को भी तो ये सर्च करना पड़ता है ना कि आ मैन विद 2 वाइफ, तो उनकी खुद की पर्सनैलिटी क्या है। अगर 2 वाइफ को हटा दो तो उनके पास कुछ भी कंटेंट नहीं है। तो आप समझ रहे हैं किस तरीके से जो है ये क्रिंज मामला होता चला गया। पहले मैं समझा दूं बिग बॉस होता है क्या है। बिग बॉस एग्जैक्टली आपकी पर्सनैलिटी को रिवील करता है, यानी जो 10, 12 या 15 लोग होते हैं उनको एक घर में ठूस दिया जाता है 100 दिन के लिए। तो अब से 10 साल पहले का फॉर्मेट ये था या 5 साल पहले का फॉर्मेट ये था कि जो लास्ट में रह गया उस दुनिया को उसकी पर्सनैलिटी दिखाई देगी और वो विनर माना जाएगा। तो एक्चुअल में आपको असली पर्सनैलिटी दिखानी थी, लेकिन अब बिग बॉस का जो फॉर्मेट हो गया वो ऐसा हो गया है कि जो घर पे लड़ेगा वो लास्ट तक टिकेगा, क्योंकि जो लड़ेगा इट्स ऑल अबाउट टीआरपी, वो टीआरपी देखेगा। यानी एग्जैक्टली बिग बॉस ऐसा काम करता है जैसे आपने बचपन में आपके पड़ोस में कोई लड़ाई हुई होगी तो आप बिना झांक के देखा होगा यार लड़ाई हो रही है वहां, यार लड़ाई हो रही है वहां, लड़ाई हो रही है। सेम बिग बॉस वही फॉर्मेट है कि वहां पर 15-20 लोग हैं, उनकी जिंदगी को झांकने का वही है। तो इस वाले बिग बॉस में क्या हुआ, सारे लोगों को घर के अंदर डाल दिया। कौन से लोग थे, सारे क्रिएटर थे। और क्रिएटर के मैंने बता दिया ये वो क्रिएटर थे, इसमें 1-2 क्रिएटर को छोड़ दो तो सब कंट्रोवर्सी, यानी बिग बॉस का दूसरा नाम है कंट्रोवर्सी। मेरा बहुत सपना था यार मैं बिग बॉस जाऊं, मेरा भी आज से 2 साल पहले एक ड्रीम था, लेकिन अभी यकीन मानो पिछले 2 साल के अंदर मेरा फॉर्मेट पूरा चेंज हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ एग्जैक्टली ये रह गया कंट्रोवर्सी। अगर आप कंट्रोवर्सी हैं, अगर आपका कंट्रोवर्सी हो रही है, लोग आपको जान रहे हैं कंट्रोवर्सी के रूप में, तो आपका इस शो में वेलकम है, समझ रहे। तो इस बार क्या हुआ जो पहले नहीं हुआ, पहले ये होता था कि 1-2 लोगों को डाल दिया एनफ था, लेकिन इस बार क्या हुआ कि सारे के सारे जो 12-15 लोग हैं उनको डाल दिया। यानी अगर मैं खुले शब्दों कहूं, जो छपरी लोग हैं उनका जो लास्ट घर है वो बिग बॉस है। अगर कोई सोशल मीडिया पर आ रहा है और छपरी है तो उसका लास्ट मकसद ये है अपने आप को जस्टिफाइड करने का या एक फेम की दुनिया में ले जाने का कि यार मुझे बिग बॉस में जाना है और सलमान भाई से मिलना है, समझ रहे हैं। तो सबका अल्टीमेटली मकसद क्या था, सलमान भाई से मिलना है। और कौन लोग हैं, ये छपरी है। सलमान भाई ने सोचा यार कि अगर सबके सब ये क्रिंज हो जाएंगे और इनका असली मकसद यही है कि मुझसे मिलना या मेरे साथ रील बनाना और इस रील को वायरल करना। सपोज करो ये जो 15 लोग हैं ना, ये सलमान भाई से मिल लेते, ये कम से कम 5 साल तक अपनी डीपी में सलमान भाई के साथ फोटो लगाते, वो रील लगाते, इमोशनल म्यूजिक लगा देते, मतलब इनकी जिंदगी का मकसद हो जाता पूरा। और ऐसे में पूरी दुनिया पे क्या मैसेज पड़ता कि भाई कंट्रोवर्सी करो और बिग बॉस में जाओ, सलमान भाई से मिल लो। सलमान भाई ने कहा नहीं भाई, मुझसे मिलना इतना आसान नहीं है। फैक्ट बात है, उनसे मिलना इतना आसान नहीं है। ये तो क्रिंज लोग हैं, जो अच्छे सेलिब्रिटी लोग हैं वो सलमान भाई से नहीं मिल पाते। इस बार सलमान भाई ने उस शो को मना कर दिया। अब इस शो को मना कर देंगे मतलब ये नहीं है कि वो शो कभी नहीं करेंगे, ओटीटी को मना कर दिया उन्होंने। अगर इस बार सलमान भाई होते तो जैसे अरमान ने थप्पड़ डाला था, क्या अरमान घर के अंदर होता? अरमान नहीं होता, बहुत सारे लोग नहीं होते। तो ये एक रीजन था सलमान भाई ने अपने आप की इमेज को बचाने के लिए वो बिग बॉस में नहीं गए। जैसे मैं और समझा दूं आपको, इस समय रील का दौर है। क्या कभी आपने आमिर खान को रील बनाते हुए देखा? क्या आपने कभी शाहरुख खान को रील बनाते हुए देखा? ये मेगा स्टार है। अब ऐसे में उन्होंने अपनी इमेज को एंड करने के लिए ये डिसाइड लिया कि नहीं भाई, हम पब्लिक में आम नहीं बनेंगे। और यही चीज उनको जो है
स्टार से सुपर स्टार बनाती है, मेगा स्टार बनाती है। तो ये एक रीजन था सलमान भाई का कि यार मैं ये शो तो करूंगा लेकिन OTT 3 जो था इन छपरियों को होस्ट नहीं करूंगा, बड़ा शो करूंगा। और यही बात है कि जो अक्टूबर में जब बिग बॉस 18 आने वाला है, वहां पर आप गुड न्यूज ये है कि सलमान भाई को आता हुए देखेंगे। जी हाँ, तो ये मैंने आपको पूरी तरीके से बताया एग्जैक्टली सोशल मीडिया कैसा काम करता है, इसका एल्गोरिदम क्या होता है। लोग कहते हैं यार एल्गोरिदम कुछ नहीं होता, वो इंसान होते हैं। आपके पास कोई स्टोरी आती है, आप देखते हो, आपके पास दूसरी स्टोरी आती है, नहीं देखते हो। आपके पास एक वीडियो आई जहां पर लड़ाई हो रही है, उसको आप देखते हो, वहीं संदीप महेश्वरी सर की कोई वीडियो आई, उसे छुपा लेते हो। उनके कम से कम मेरे हिसाब से 25 मिलियन से ज्यादा फॉलोवर हैं, लेकिन अगर उनकी पिछली 10 वीडियो पर व्यूज देखोगे तो आपको लगेगा 2 लाख 3 लाख 4 लाख व्यूज आ रहे हैं। वहीं आप जहां पर रोस्टिंग चैनल देख रहे होगे आप इस तरह के मिलियंस उनकी हर वीडियो में व्यूज आ रहे होंगे। तो यहां से ये चीज समझनी जरूरी है कि लोग जो हैं उनको देखना क्या पसंद है। यही वजह है कि सलमान भाई ने अपने आप को दूर किया और इस बार उन्होंने बिग बॉस मतलब OTT को उन्होंने होस्ट नहीं किया। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। और एक चीज कहना चाहता हूं, जो एजाज भाई के फैन हो चाहे वो दूसरी पार्टी के फैन हो, भाई आप आपस में लड़ते रहो, लेकिन एक दिन ऐसा भी होगा कि एक दिन एजाज भाई और कैरी मिनाटी साथ में बैठ के बड़ा पाव खा रहे होंगे, या रजत भाई या LFC यादव या एजाज जो है एक साथ बैठकर जो है कुछ ना कुछ खा रहे होंगे और आप बुद्धू बन रहे होगे, जो ऐसा हमेशा बनते हुए आए। हाँ, अगर यहां तक आ गए हो तो मेरे चैनल और है अरबाज ब्लॉग्स, जहां पर मैं अच्छे ब्लॉग्स बनाता हूँ। 21 कंट्री घूम चुका हूँ, वहां जाकर आप देख सकते हो। साथ ही साथ इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लो, अरबाज ब्लॉग, हर जगह मैं आपको अरबाज ब्लॉग से मिल जाऊंगा। जय हिंद, अपना ख्याल रखिए।